दोस्तों सदियों से लाखों किताबें आज तक लिखी गई है और प्रकाशित की जा चुकी है और सिर्फ एक यही भाषा शैली लिखना पढ़ना ऐसी प्रथा है जो हमारे हजारों सालों पहले से लेकर आज तक इस आधुनिक दौर में हमारे साथ है। इसने साथ नहीं छोड़ा या हमने इस प्रथा को नहीं छोड़ा। कहते हैं दोस्तों कि जो इंसान अक्सर किताबें पढ़ता रहता है वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। किताबें अक्सर आपको आत्मविश्वास से, आपको सांसारिक बुद्धिमानी जैसे कई हजारों अवार्डों से नवाजती है, बशर्ते आपको सिर्फ किताबों से दोस्ती रखनी होती है। टॉल्स्टॉय एक बहुत महान दार्शनिक हुए थे जिन्होंने कहा था किताबों के बारे में कि एक बुरी किताब को पढ़ना जहर पीने के समान होता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने किताबों के बारे में कहा था, जिनका नाम बिल क्लिंटन है। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी में मैं उसी को सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ जो मुझे ऐसी किताब को उपहार के तौर पे दे जिस किताब को मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ा नहीं हो। दोस्तों जॉर्ज लुइस बोर्गेस ने किताबों के बारे में लिखा था कि मैं कल्पना करता हूँ कि स्वर्ग बिल्कुल एक पुस्तकालय की तरह दिखता होगा। ये कितनी बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है नितिन और इन्हीं सब बातों को ख्याल में रखते हुए मेरे मुसाफिर नितिन यूट्यूब हैंडल पे मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पुस्तकालय। और इस पुस्तकालय सीरीज में मैं आपको हर हफ्ते में एक किताब का रिव्यू किया करूंगा। आज मेरे पुस्तकालय सीरीज के पहले वीडियो में जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है व्हेन यू डाई हु विल क्राई, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। जी हाँ दोस्तों, ये किताब है, बहुत ही छोटी सी किताब है, पॉकेट बुक नहीं है पर पॉकेट बुक से थोड़ी सी बड़ी किताब है। इसका प्रकाशन किया है जयपुर पब्लिकेशन। इस किताब में दोस्तों टोटल 101 चैप्टर हैं और ये चैप्टर बिल्कुल छोटे छोटे हैं। कोई 1 पेज का है, कोई 2 पेज का है, जिसमें आपको हर रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये चैप्टर्स में जो लिखे गए अल्फाज हैं वो आपको काम आएंगे। इनमें से कुछ चैप्टर को मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो मुझे जाति तौर पर 7 पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छे लगे वो आपसे साझा कर रहा हूँ। और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा जो कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। रॉबिन शर्मा ने एक किताब लिखी है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग अवार्ड से नवाजी गई है जिसका नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। आज हम इस किताब की चर्चा करते हैं। अगर आप इसके टाइटल से ये सोचते हैं कि आपके मरने के बाद कौन रोएगा और आप साधु संतों वाला आध्यात्मिक नजरिए से इसे देखते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये एक सेल्फ हेल्पिंग बुक है, ये एक मोटिवेशनल बुक है, ये आपके अंदर के कचरे को बाहर निकालने में मदद करती है, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लेखक का जो नजरिया है टाइटल देने का कि आपकी मृत्यु के बाद कौन रोएगा, वो इस नजरिए से कहते हैं कि जब आप ये दुनिया छोड़ के जाएं, जब आप मौत के नजदीक हों तो आपकी मृत्यु पर पूरी दुनिया रोए, आप इतने अच्छे इंसान बनो। तो आज हम इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके पहले चैप्टर के बारे में जिसमें लिखा हुआ है अपना लक्ष्य खोजिए। दोस्तों रॉबिन शर्मा इसमें लिखते हैं कि मेरे पिता ने हमें एक बात बहुत पहले सिखाई थी, वो ये है कि जब आप इस दुनिया में आए थे तब पूरी दुनिया हंस रही थी और सिर्फ आप रो रहे थे। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य, ऐसी मंजिल, ऐसे मुकाम को हासिल कीजिए कि पूरी दुनिया आपके मृत्यु पर रोए और आप हंसते हुए जाएं। जॉर्ज बर्नार्ड शो एक आयरिश प्ले राइटर और पॉलिटिशियन थे। जब वो मृत्यु शैया पर थे तब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर आपको ये जिंदगी फिर से वापस मिले तो आप क्या करोगे या कैसे जियोगे। उन्होंने बहुत ही गहरी लंबी सांस लेने के बाद लिखा कि अगर मुझे ये जीवन या जिंदगी मुझे वापस मिले तो मैं वो इंसान बनना पसंद करूंगा जो मैं इस जीवन में नहीं बन पाया, जो इंसान मैं बन सकता था। रॉबिन शर्मा एक जगह गांधी जी को कोट करते हुए लिखते हैं कि आप उस बदलाव को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नंबर 2 जो इस किताब का पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि प्रतिदिन आप किसी अजनबी व्यक्ति पर उपकार कीजिए। इससे सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपके अंदर एक हमेशा अच्छे इंसान की खुशबू आप महसूस करते रहेंगे।
नंबर 3 पॉइंट जो है वो ये है कि अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। इस अध्याय में लेखक ने एक कहानी के साथ इसको दृष्टिकोण को परिभाषित किया है। एक बार एक अस्पताल में एक बहुत गहरी चोट से गंभीर हालात में गुजरते हुए मरीज को लाया गया और उसे लाकर एक बेड पे सुला दिया गया। उसके बाजू में एक बेड और लगा हुआ था और जो उसके बाजू में जो बेड लगा हुआ था उस मरीज के पास एक खिड़की थी। कुछ रोज गुजरे, उनका दोस्ती हुआ और फिर उस बाहर की दीवार के नज़ारे को वो हर रोज बयान करता था। वो सुबह से शाम तक वो जो दीवार के पास बैठा मरीज होता था वो उस इंसान को बताया करता था कि बाहर इतनी सारी गाड़ियां जा रही है, बाहर खूब सारी बरसात हुई है, बाहर एक खूबसूरत एक बगीचा दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला टहल रही है। और वो हर रोज इंसान ये सोचता था कि काश ये नज़ारा मैं खुद अपनी आंखों से देख पाता। एक दिन ये हुआ कि वो जो खिड़की से हर रोज उस बाहर के नज़ारे को बताया करता था, वो मरीज भगवान के पास चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब जब कुछ नर्स लोग आए, डॉक्टर लोग आए, तब उस मरीज ने एक अपने दिल की इच्छा जाहिर की कि उसका जो बेड है वो उस दीवार के पास में बिल्कुल शिफ्ट कर दिया जाए। तो डॉक्टर ने उसका कहना मान लिया, वो उस दीवार के पास जाके सो गया। पर जब उसने जाके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि बाहर एक बहुत बड़े खाली मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है, वहां पे कंटीली झाड़ियां थी। अब वो इस बात को लेके हैरान हुआ कि वो आदमी मुझसे झूठ क्यों बोलता था। तब उसके पास एक दिन डॉक्टर आया। तब उस डॉक्टर से उसने पूछा मरीज ने कि वो आदमी जो था वो कौन था, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। वो मुझे इस तरह की कहानियां सुनाया करता था हर रोज दीवार के पास। तो डॉक्टर को इस बात पे हंसी आई। वो बोला कि उसकी तो दोनों आंखें ही नहीं थी, वो अंधा था। ये था दृष्टिकोण। आप अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। अगर आप अपना दृष्टिकोण खो देते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया खो देंगे। आप जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखोगे ये दुनिया वैसी ही दिखेगी। आपको खूबसूरत नजरिए से देखोगे खूबसूरत दिखेगी, अगर आप बदसूरती की नजर से देखोगे तो बदसूरत ही दिखेगी। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है प्रश्न पूछने में कभी भी न हिचके। अगर आपने सवालात करने का अपना नजरिया खो दिया तो यकीन मानिए एक वक्त के बाद आपके ज्ञान का भंडार बहुत छोटे स्तर पे आके रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आजकल हम लोग अपनी जिज्ञासा को हमारे मोबाइल से शांत कर सकते हैं। आपके अंदर हजारों तरह के सवालात पैदा हो सकते हैं। आप गूगल पे जाइए और उस पे सर्च कर लीजिए। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको किसी पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, आपको किताबों के बारे में जानना है, आपको अपने किसी बेस्ट राइटर के बारे में जानना है, बेस्ट पॉलिटिशियन के बारे में जानना है, बहुत सारे तरह के आपके अंदर सवाल पैदा होंगे। आप विकिपीडिया पे न जाने कितनी चीजें पढ़ सकते हैं। तो हमेशा अपने अंदर एक प्रश्न पूछने वाला जो बच्चा होता है क्लास में सबसे बदमाश, उसको जिंदा रखिए। अगला जो पॉइंट है नंबर 5 वो है अपनी प्रतिभा का विकास कीजिए। इसमें लेखक कहते हैं कि हर रोज अपनी प्रतिभा को आप शार्प कीजिए, जितना हो सके उसको विकास करते रहिए, उसको बढ़ावा देते रहिए। मैं आपको इसमें एक उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप एक लेखक बनना चाहते हैं और आपके पास समय कम है, तो आप अपने मोबाइल में किसी रास्ते पे किसी ट्रैवल के वक्त मोबाइल में अपनी किताब या अपने थॉट को टाइप कर सकते हैं। आप और ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं जिससे कि आपके ज्ञान का भंडार और ज्यादा हो और आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप किसी एक बहुत अच्छे मंच पे बैठे होंगे, तब उस दिन आपको ये महसूस होगा कि आपने हर रोज अपनी प्रतिभा का विकास किया। इससे अगला जो पॉइंट है वो नंबर 6 एक गुरु बनाए। जिस प्रतिभा को विकास करने की बात मैं पिछले पॉइंट पे कर रहा था वो किसी गुरु के बिना नहीं हो सकता। आपको अपना एक आध्यात्मिक या कोई दूसरा गुरु हमेशा बनाए रखना चाहिए। बिना गुरु के आप किसी भी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। आप किसी न किसी को एक गुरु बनाइए। ये लेखक के वाक्य है, मेरा जाति तौर पे ऐसा मानना नहीं है। नंबर 7 जो पॉइंट है वो ये है कि अपने आप को शांत रखिए। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का जिक्र करते हुए लेखक लिखते हैं कि उन्होंने लिखा था कि जब हम एक
लंबे समय तक अपने आप से दूर इस दुनिया की तीव्र रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और एक वक्त के बाद हम अपने आप को खो देते हैं, तब हमारी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। तब हमें एकांत में जाना अच्छा लगता है, तब हमें सॉलिट्यूड अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप अपने आप को शांत रखिए। अगर दोस्तों आपको ये किताब मंगवानी है तो आप सेल्फ हेल्प के लिए ये किताब मंगवा सकते हैं। ये Amazon या फ्लिपकार्ट पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको उपलब्ध मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने पाठक दोस्तों के साथ ये साझा कीजिए, और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।